जाएगी, हो सकता है कि यहाँ से पूरे देश के अंदर कल तहलका मच जाए। वो पेरियार के 15 सवाल पेरियार की बेटी बोलेगी। पेरियार से कांपने वाली जो धूल में धसे हुए मनुवादी है ना, वो भी थर्राने लगेंगे धूल की तरह। अभी देखना क्या होने जा रहा है। हे ईश्वर, क्या तुम व्यापारी हो जो लाखों टन सोने को अपने मंदिरों में दबाए बैठे हो? मैं नहीं कह रही हूँ, पेरियार ने कहा है। ईश्वर, क्या तुम कमजोर हो जो रोजाना होने वाले बलात्कारों को बिल्कुल नहीं देख पाते? अंधे हो? क्या तुम आतंकवादी हो जो चाहते हो कि लोग तुमसे डरें? डिस्क्याऊं ऐसे करता है ना आतंकवादी, मार दूंगा, नोक दिखाता है, तलवार दिखाता है, चाकू छुरी दिखाता है। यानी कि आतंकवादी का मकसद होता है कि लोग मुझसे डरें, मुझे माने, यह हत्याएं करता है। भगवान भी ऐसे ही करता है कि मुझे मानो, और उसे ना मानो तो लोगों को मारा जाता। हे ईश्वर, क्या तुम मूर्ख हो जो हम जैसे नास्तिकों को पैदा किए जा रहे हो? मैंने यहाँ से इतने सवाल किए, कोई तूफान नहीं आया, मुझे कोई बीमारी नहीं हुई, मुझे कोई अटैक नहीं पड़ा, मैं ठीक हूँ। यहाँ इतने लोगों ने सुना, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई है, सब उसी तरह से खड़े हुए जैसे पहले खड़े थे और जोश के साथ खड़े हो गए। इन बहुजन बेटियों को जो कहा करते थे कि ये तो शोषण के लिए बनी है, तो कीड़ी मकोड़ी, इनका तो कोई हक नहीं है, इनको क्या करना है, ये तो जब जवान होंगी तो हमारे हवस का शिकार बनेंगी। ऐसे लोगों के सामने मैं कह देना चाहती हूँ कि ऐसी बेटियां अपने अपने जनपद में हजारों तैयार कर रही है। तुम्हारी नाक में न दम हो जाए तो कह देना। ऐसी बेटियां तैयार करूंगी जिनको तुमने हमेशा कीड़ी मकोड़े समझा, उनको इतना बहादुर और बलवान बना के खड़ा करूंगी कि वो तुमसे सवाल करेंगे। अभी का सवाल नहीं, 5000 वर्षों का हिसाब करेंगे। और जब 5000 वर्षों का हिसाब होगा तो तुम पैर से लेकर सर तक हमारे कर्ज में डूबे निकलोगे, तुम हिसाब में कहीं पूरा नहीं कर पाओगे। तो मैं अब आखिर में अपनी बात को समाप्त करते हुए पेरियार की जयंती पर आप समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई और पेरियार को नमन करती हूँ। और पेरियार को नमन करने के लिए मैं उनके 15 सवाल यहाँ से दोहराती हूँ। पेरियार की बात है तो पेरियार के 15 सवाल तो होने ही चाहिए, जिनके 15 सवाल सुनकर मैं क्या कहूँ कि जिनके 15 सवाल सुनकर अभी कप छूट जाएगी। हो सकता है कि यहाँ से पूरे देश के अंदर कल तहलका मच जाए। वो पेरियार के 15 सवाल पेरियार की बेटी बोलेगी। पेरियार का पहला सवाल, जितने यहाँ मोबाइल है सब रिकॉर्ड कर लें, ये ऐतिहासिक पल होने जा रहा है। पेरियार से कांपने वाली जो धूल में धसे हुए मनुवादी है ना, वो भी थर्राने लगेंगे धूल की तरह। अभी देखना क्या होने जा रहा है। मैं पेरियार की बेटी, पेरियार के 15 सवाल दिल्ली से दोहराती हूँ। पहला सवाल, क्या तुम कायर हो, हमेशा छिपे ही रहते हो, किसी के सामने प्रकट नहीं होते? ये किसको कहा गया है? निर्देश को नहीं कहा गया, ये भगवान को कहा गया है। दूसरा प्रश्न, हे ईश्वर, क्या तुम्हें खुशामद पसंद है, अपनी तारीफ पसंद है, दान दक्षिणा पसंद है, जो लोगों से दिन रात पूजा अर्चना करवाते रहते हो? दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल, क्या तुम सदैव भूखे रहते हो, जो लोगों से मिठाई, दूध, हलवा, पूड़ी, खीर, घी खाते ही रहते हो? चौथा सवाल, क्या तुम मांसाहारी हो, जो लोगों से निर्बल पशुओं की बलि चढ़वाते हो? चौथा सवाल अहम सवाल है, हे ईश्वर, क्या तुम मांसाहारी हो, क्या तुम जानवरों की आंत तोजड़ी खाते हो, जो हमेशा तुम बलि मांगते हो और निर्बल दुर्बल पशुओं की बलि चढ़ा करके तुम अपने आप को खुश करवाते हो? पांचवा सवाल, क्या तुम सोने के व्यापारी हो, जो मंदिरों में लाखों टन सोना दबाए बैठे हो? हे ईश्वर, क्या तुम सोने के व्यापारी हो? आज व्यापारियों को भी लग रहा होगा हमसे बड़ा व्यापारी तो भगवान निकला। हे ईश्वर, क्या तुम व्यापारी हो जो लाखों टन सोने को अपने मंदिरों में दबाए बैठे हो? मैं नहीं कह रही हूँ, पेरियार ने कहा है, लगभग 125 साल पहले कहा है। ये पेरियार की बेटी तो बस दोहरा रही है। इसके आगे सुनिए, हे ईश्वर, क्या तुम व्यभिचारी हो, बलात्कारी हो, जो तुम मंदिरों में देवदासियों को रखते हो और उनकी हड्डियां नन्ही उम्र में उनका शोषण करते वक्त तोड़ देते हो? पेरियार कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। सातवां सवाल, ईश्वर, क्या तुम कमजोर हो, जो रोजाना होने वाले बलात्कारों को बिल्कुल नहीं देख पाते? अंधे हो? पेरियार कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। हे ईश्वर, क्या तुम मूर्ख हो? हे ईश्वर, क्या तुम मूर्ख हो, जो दुनिया के देशों में गरीबी भुखमरी होते हुए भी अरबों रुपए का अन्न, दूध, घी, तेल बिना खाए ही नदी नाले में और बहा देते हो, बर्बाद कर देते हो, संसाधनों का नाश कर देते हो? नौवां सवाल, हे ईश्वर, क्या तुम बहरे हो? हे ईश्वर, क्या तुम बहरे हो, जो बेवजह मरते हुए आदमी, बलात्कारी होती हुई मासूमों की आवाज नहीं सुन पाते? हे ईश्वर, क्या तुम बहरे हो? निर्देश यहाँ से चीख के अपने समाज के अधिकारों की मांग
मांग करती है और तुम उनके अधिकार ही नहीं दे पाते। हे ईश्वर, 10वां सवाल, क्या तुम अंधे हो जो रोज अपराध होते हुए नहीं देख पाते हो? अंधे भी हैं। इसके आगे 11वां सवाल, क्या तुम आतंकवादियों से मिले हुए हो? क्या बड़ी बात कही है। हे ईश्वर, क्या तुम आतंकवादियों से मिले हुए हो? किसी व्यक्ति से बात नहीं हो रही है यहाँ पर, सीधी ईश्वर के साथ पेरियार के सवाल हो रहे हैं। और बीच में कोई आएगा तो ये खबरदार, यहाँ भगवान से सीधी बात हो रही है, बीच में किसी को आने की जरूरत नहीं है। अगर वो भगवान का एजेंट बनके आना चाहता तो आ जाए, फिर सारे केस मुकदमे हम उस पर करेंगे। इसके बाद, क्या तुम अंधे हो जो अपराध को होते हुए नहीं देख पाते? क्या तुम आतंकवादियों से मिले हुए हो जो रोज धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मरवाते हो? हे ईश्वर, क्या तुम आतंकवादियों से मिले हो जो रोज लाखों लोगों को धर्म के नाम पर मरवाते हो? 12वां सवाल, क्या तुम आतंकवादी हो? क्या तुम आतंकवादी हो जो चाहते हो कि लोग तुमसे डरें? डिस्क्याऊं ऐसे करता है ना आतंकवादी, मार दूंगा, नोक दिखाता है, तलवार दिखाता है, चाकू छुरी दिखाता है और कहता चाकू छुरियां तेज करा लो। यानी कि आतंकवादी का मकसद होता है कि लोग मुझसे डरें, मुझे माने, यह हत्याएं करता है। भगवान भी ऐसे ही करता है कि मुझे मानो, और उसे ना मानो तो लोगों को मारा जाता है। आज देश के अंदर जबरदस्ती जय श्री राम भी बुलवाया जा रहा है, आप देख रहे होंगे, मॉब लिंचिंग हो रही है। इसका अगला 13वां सवाल, क्या तुम गूंगे हो जो एक भी शब्द नहीं बोल पाते लेकिन करोड़ों तुमसे लाखों लोग सवाल करते और एक भी जवाब नहीं दे पाते? मैं अभी ये 15 सवाल कर रही हूँ, अगर ईश्वर मुझे एक भी सवाल का जवाब दे दे तो मैं मान जाऊंगी कि इस देश में, इस दुनिया में कोई ईश्वर है, वरना बीच में कोई उसका दलाल बन के मेरा सामना ना करे। इसके बाद 14 सवाल, क्या तुम भ्रष्टाचारी हो जो गरीबों को कभी कुछ नहीं देते जबकि गरीब पशुपत काम करके कमाए गए धन की पाई तुम्हारे ऊपर निछावर कर देता है? कितनी सोचने वाली बात है। क्या तुम भ्रष्टाचारी हो? इस बात को अधिकारी कर्मचारी बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार होता है। अमीर ले जाते हैं गरीब का कार्ड बनाकर। आज भी हजारों लोग ऐसे हैं जो नौकरियां कर रहे हैं। एक तो एमपी बन गई एससी का सर्टिफिकेट बना करके। तो भगवान भी मिला हुआ है इन भ्रष्टाचारियों के साथ कि इन्हें भ्रष्टाचार करने के लिए कहता है कि जो एससी का सर्टिफिकेट लगा ले, जो ओबीसी का सर्टिफिकेट लगा ले और इनका धन और इनकी सीट छीन के ले जा, इनको लूट के ले जा। तो ये सवाल भगवान से हो रहे हैं, भगवान क्या तुम भ्रष्टाचारी हो जो तुम सारे काम अमीरों के लिए करते हो और गरीबों के लिए कुछ नहीं करते हो? 15वां सवाल, सबसे बड़ा सवाल, क्या तुम मूर्ख हो जो हम जैसे नास्तिकों को पैदा किए जा रहे हो? वाह क्या बात है। हे ईश्वर, क्या तुम मूर्ख हो जो हम जैसे नास्तिकों को पैदा किए जा रहे हो? जोर से बजाइए तालियां, बहुत बड़ी बात है। ईश्वर नहीं आएगा, अभी देखना कल एफआईआर भी होंगी तो ईश्वर नहीं आएगा, एजेंट आएंगे। हो सकता है यहाँ बैठे हुए लोगों के खिलाफ कल से वो आ जाए फरमान जारी, धड़ से अलग कर दो, तन से जुदा कर दो और हम 10 करोड़ रुपए देंगे। अगली लाइन सुनिए, अभी आखिरी सवाल और पूरी लाइन सुनिए। क्या तुम मूर्ख हो जो हम जैसे नास्तिकों को पैदा किए जा रहे हो, जो तुम्हें रात दिन खरी खोटी सुनाते हैं और तुम सुनते रहते हो, तुम्हारे अस्तित्व को नकारते हैं और तुम उसको चुपचाप बैठकर देखते रहते हो? मैंने यहाँ से इतने सवाल किए, कोई तूफान नहीं आया, मुझे कोई बीमारी नहीं हुई, मुझे कोई अटैक नहीं पड़ा, मैं ठीक हूं। यहाँ इतने लोगों ने सुना, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। ये सब उसी तरह से खड़े हुए जैसे पहले खड़े थे और जोश के साथ खड़े हो गए। पहले हमें इंसान बनना है, हमें भगवान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं।